तो भाई ये चीज तो मैं पहले से जानता था कि रामायण का जो ट्रेलर होगा वो सिर्फ ट्रेलर नहीं होगा। ये इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट लेवल स्केल होगा। एंड ये चीज इसने कोशिश भी करी है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। और ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो ये चीज कंफर्म कर ही देता है कि यश का रावण और रणबीर कपूर का राम दोनों ही एक्सपेक्टेशन से भी बड़े निकले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज मुझे एक ऐसी डिटेल ने दिया है जिसकी शायद बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं ट्रेलर का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो सबसे पहले एक बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, देखो जितनी बार भी ये ट्रेलर मैंने देखा है उतनी ही बार एक नई डिटेल मैंने नोटिस की है। और ऑनेस्टली ये किसी भी बड़े ट्रेलर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। पहली बार स्केल दिखता है, दूसरी बार परफॉर्मेंस दिखती है और तीसरी बार वो छोटी छोटी डिटेल्स जो पहले हम मिस कर देते हैं। और सबसे पहली डिटेल ने ही हमें गूज़बम्प्स दे दिए हैं। तो ट्रेलर में हमें श्री राम की इमेंस पावर की एक छोटी सी ग्लिम्प्स देखने को मिलती है, जो वो भी कुछ ही सेकंड्स के लिए। लेकिन उसके अंदर जो स्केल फील होता है ना, वो ही बताता है कि फिल्म मेकर्स ने एक्शन को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि लेजेंडरी बनाना चाहते हैं। लाल आसमान, लगातार चलते बाण और उन सब के बीच अपने श्री राम का एक काम एक्सप्रेशन, ये कॉन्ट्रास्ट ही उस सीक्वेंस को इतना पावरफुल बना देता है। और अगर मूवी में इस सीक्वेंस को फुल पोटेंशियल के साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो मेरा यकीन करो थिएटर में गूज़बम्प्स गारंटेड हैं। लेकिन असली सरप्राइज यश का रावण है। एंड ऑनेस्टली यार, ट्रेलर खत्म होने के बाद अगर कोई एक कैरेक्टर सबसे ज्यादा दिमाग में रह जाता है वो है अपना रावण। एंड ऑब्वियस सी बात है, यस यहाँ पे हमें स्क्रीन पर नहीं दिखते बल्कि वो हर फ्रेम को ओन कर लेते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और एक्सप्रेशंस, हर चीज में एक नेचुरल अथॉरिटी फील होती है। और ट्रेलर का ओपनिंग ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि पहले कुछ ही सेकंड में रावण का टेरर एस्टेब्लिश हो जाता है। बैटलफील्ड हो, वॉर फॉर्मेशंस हो या उसकी कमांडिंग प्रेजेंस, सब कुछ उसके कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ फील कराता है। और यही ट्रेलर अपना सबसे स्मार्ट डिसीजन लेता है। एक पावरफुल विलेन के सामने ही एक पावरफुल हीरो खड़ा हो सकता है। और इसी वजह से श्री राम और रावण का कॉन्ट्रास्ट इतना ब्यूटीफुल काम करता है। एक तरफ हमें देखने को गुस्सा, अहंकार और विनाश देखने को मिलता है, एंड वहीं दूसरी तरफ हमें शांति, मर्यादा और धैर्य देखने को मिलता है। एंड ये सिर्फ विजुअल कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बल्कि ये रामायण की सोल है। एंड ऑब्वियस सी बात है यार, इन चीजों के बिना रामायण रामायण नहीं है। एंड अगर तुम वाल्मीकि की रामायण भी देखोगे तो भी उसमें ये चीज तुम्हें महसूस होगी। और ट्रेलर इसे बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट करता है। लेकिन सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि ट्रेलर की स्टोरी टेलिंग भी काफी इम्प्रेसिव है। सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही ये पार्ट 1 की जर्नी को क्लियर डायरेक्शन सेट कर देता है। कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और साथ ही हमें अपकमिंग कन्फ्लिक्ट के भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो जाती हैं। इसी बीच साई पल्लवी की स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी ग्रेसफुल लगी। उनका स्क्रीन टाइम बेशक ज्यादा नहीं था, लेकिन जितनी देर वो स्क्रीन पर रहती हैं तब तक एक इमोशनल वार्मथ लेकर आती हैं। राजा दशरथ की प्रेजेंस भी काफी इम्पैक्टफुल लगी और अपने अरुण गोविल जी को देखते ही ऑटोमेटिकली नॉस्टैल्जिया हिट करता है। एंड कभी कभी सिर्फ एक फेमिलियर फेस भी ऑडियंस को इंस्टेंटली इमोशनली कनेक्ट कर देता है। एंड अगर अब बात करें ट्रेलर के सबसे एम्बिशियस पार्ट की, वो होगा एक्शन और वीएफएक्स। तो देखो इसके जेन्युइनली काफी मैसिव फील होता है, जिसमें हमें ह्यूज बैटलफील्ड, थाउजेंड ऑफ वॉरियर्स और मैसिव एनवायरनमेंट और सिनेमैटिक फ्रेमिंग। ओवरऑल वीएफएक्स का फर्स्ट इम्प्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड हाँ, कुछ सीजीआई हैवी शॉट्स में मूवमेंट थोड़ा आर्टिफिशियल फील होता है, स्पेशली कुछ क्रिएचर शॉट्स में और पॉलिश की जरूरत लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिलीज तक पोस्ट प्रोडक्शन में इन शॉट को और इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड ऑनेस्टली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही किसी प्रोजेक्ट को और बेटर बनाता है। एक और चीज जिसकी लोग शायद कम बात करते हैं वो है ट्रेलर का इमोशनल बिल्डअप। एंड हर सीन सिर्फ एक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो स्लोली ट्रेलर इमोशंस को भी बिल्ड करता है। और मुझे लगता है कि मूवी का इमोशनल कोर ऑडियंस को उतना ही इम्पैक्ट करेगा जितना इसका एक्शन करेगा। एंड अगर मेकर्स ने इमोशनल सीन्स को भी इसी सिंसियरिटी के साथ एग्जीक्यूट किया
तो ये सिर्फ विजुअली ग्रैंड फिल्म नहीं होगी बल्कि इमोशनली मेमोरेबल भी बन सकती है। एंड अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर जेन्युइनली इम्प्रेसिव लगा। इसमें स्केल है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, ब्यूटीफुल प्रोडक्शन डिजाइन भी हमें देखने को मिलती है एंड पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि कैरेक्टर के बीच वही क्लासिक कॉन्ट्रास्ट है जो रामायण को टाइमलेस बनाता है। एंड हाँ, वीएफएक्स के कुछ शॉट्स और पॉलिश हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। बाकी तुम्हारे हिसाब से ट्रेलर का बेस्ट पार्ट क्या था? एंड अगर देखो भाई तुम ये रामायण देखना चाहते हो तो देखो अपने हिसाब से मत देखना, मेकर्स के हिसाब से देखना, क्योंकि ये फिल्म मेनली फॉरेन ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है। एंड हम जानते हैं कि अपने इंडिया में लोग कैसे हैं, उनको कोई भी चीज़ दिखाओ वो पागल हैं, ऐसी फिल्म वो नहीं देख सकते, उन्हें नहीं पता फिल्मों के बारे में। तो बाकी तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम्हें ट्रेलर का बेस्ट पार्ट क्या लगा, यश का रावण या रणबीर कपूर के श्री राम, और या ग्रैंड बैटल सीक्वेंस, या फिर ट्रेलर का ओवरऑल सिनेमैटिक स्केल। बाकी कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करना। एंड अगर वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। एंड ऐसी वीडियोस तुमको मिलती रहेंगी, और रामायण के हिडन डिटेल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, एस्टर भी तुमको मिलते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना द हैरी शो।